हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और मैं भी फ्रेंड्स ठीक ही हूँ। तो वेलकम है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैं जा रही हूँ बिटिया को लेकर उसकी दवा के लिए। ये वीडियो है शनिवार की और लगभग 5 नहीं 4:30 बजे के आसपास की वीडियो है। तो शनिवार को हम लोग गए थे दवा लेने के लिए, क्योंकि 21 तारीख को हमको डेट मिली थी। तो हम एक दिन पहले जाते हैं, तब भी सुबह 3:30 बजे नंबर लगा पाते हैं। तो शाम को हम कुछ खाने पीने के लिए ले जाते हैं, लेकिन उस दिन शनिवार को किस वजह से हम कुछ खाना नहीं बना पाए। तो रास्ते में यहाँ पर ऑटो रुका था, तो हमने थोड़ा सा केला वगैरह लिया, ताकि हमने सोचा शाम को खाने वाने के काम आ जाएगा। और दुकान से नमकीन बिस्किट ले ही गए थे, तो यहाँ पर हमने केला लिया थोड़ा से, क्योंकि यहाँ पर ऑटो खड़ा हो गया था। फिर उसके बाद ऑटो चल दिया था। तो फ्रेंड्स मेरी लाइफ ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल से भरी पड़ी है। मैं आप लोगों से क्या ही बताऊं, कुछ ना होता ही रहता है मेरी लाइफ में। तो अभी मैं यहाँ पे दवा के लिए जा रही थी और मैं शाम को खाना आज जो है नहीं बना पाई थी, क्योंकि शुक्रवार को आपको बताया ही था मैंने, दीदी के यहाँ वो था निकासन। तो वहाँ मतलब हमारे दीदी वगैरह दूसरी दीदी वगैरह वहाँ गए थे। तो वो लोग वहाँ से सीधे यहाँ पे घर आए थे अम्मा को देखने के लिए, क्योंकि अम्मा की तबीयत आपको पता ही अच्छी नहीं रहती। तो वो लोग आए थे देखने के लिए, बोले 1-2 घंटे में चले जाएंगे, रुकना नहीं था उन सभी को। तो वो लोग दोपहर के बाद आए थे, तो फिर मैं थोड़ी देर उन्हीं के पास बैठी थी, क्योंकि भाई गेस्ट आए हैं तो चाय नाश्ता करवाया हमने। फिर उसके बाद थोड़ी देर उनके साथ बैठना भी तो बनता है। ऐसा तो है नहीं कि वो लोग आए हैं और मैं अपना काम करती रहूँगी, ऐसा भी नहीं अच्छा लगता। तो मैं उन्हीं के साथ बैठी हुई थी, तो लेट हो गया, मैं खाना नहीं बना पाई। तो 4 बज गए जल्दी से, तो मुझे तैयार भी होना था। तो मैं तैयार होकर दवा के लिए निकल गई। मैं कहा चलो एक दिन कुछ खा लेंगे ऐसे ही। तो इस वजह से हम लोग चल दिए थे, कुछ खाना वाना नहीं बना पाए। तो फिर वहाँ पे शाम को हम लोग यही केला वगैरह खाए थे, बिस्किट नमकीन लेकर गए थे। समोसा ले लिए थे रास्ते में, जो बिटिया को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो समोसा खाई थी शाम को। तो अभी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, लगभग थोड़ा जल्दी ही पहुँच गए थे, 5:30 या 5:45 के आसपास यहाँ पर हम पहुँच गए थे। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, पहले से ही लोग आए हुए हैं। अभी शाम होते होते काफ़ी लोग आ जाते हैं, अभी फ़िलहाल कम लोग हैं। और ये है लगभग रात के 9 बजे के आसपास का है। हाँ, शायद रात के 9 बजे ही हम बना रहे थे लगभग। तो फ्रेंड्स कल मेरी वीडियो क्यों नहीं आ पाई, तो इसका भी रीज़न था। तो क्योंकि बहुत बड़ा रीज़न था, मैं वीडियो तो एडिट कर ली थी रात में। 5 मिनट की वीडियो ही, 4.5 या 5 मिनट की वीडियो ही एडिट की थी, क्योंकि ज़्यादा बना नहीं पाई थी। मैंने कहा चलो कल इतना ही डाल देंगे संडे को, लेकिन उतना भी हम नहीं डाल पाए। एडिट किए थे, बस वॉइस ओवर करना रह गया था। तो क्यों नहीं डाल पाए, उसका रीज़न भी हम आपको बताएंगे आगे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर शाम हो चुकी थी, तो वही हम अब लोग अपना खा पी रहे हैं। खा पी के फिर सो जाएंगे। और सोते कहाँ हैं, वहाँ पर हमको नींद ही नहीं आती। 12 बजे तक तो लगभग जागते ही रहते हैं। बस थोड़ा से सोते हैं कि वह 3:30 बज जाते हैं, और नंबर लगाने के लिए लाइन क्या मतलब पर्ची जमा हो जाती है सबकी। तो वही यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, ये हमारी बिटिया है। तो उसके बाद हम लोग सुबह फ़ोन भी हमारा डिस्चार्ज हो गया था। रात को 12 बजते ही हमारा मतलब 12 बज के आसपास ही फ़ोन बिटिया खोजती रहती है, तो फिर इस वजह से फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। फिर स्विच ऑफ हो गया था। फिर सुबह जब हम लोग हॉस्पिटल के अंदर गए, तो हमने वहाँ पे चार्ज किया था। और जब हम दवा लेकर निकले घर के लिए, तो कम से कम 10 मिनट पैदल चलना पड़ता है, उसके बाद जो है ऑटो वगैरह मिलती है। तो जैसे हम वहाँ से निकले, वैसे ही बिटिया के पेट में दर्द होने लगा। तो वो रोने लगी कि मतलब मैं अब चल नहीं पाऊँगी पैदल, मुझे नहीं आगे जाना, दर्द हो रहा है। तो मैं डर गई, थोड़ा घबरा गई। तो मैंने सोचा जब हॉस्पिटल से निकलती हूँ, तो मैं सोचा कहीं पेड़ के नीचे उस साइड में बैठ के वॉइस ओवर करके अपलोड कर देती थी। पिछली बार ऐसे ही किया था, लेकिन इस बार जैसे हम निकले तो उसका पेट में दर्द होने लगा, तो रोने लगी, बोली नहीं जा पाऊँगी। तो फिर इस वजह से फिर मेरा ना मैंने वीडियो शूट किया और ना ही फिर बनाई थी। तो फिर हम पेड़ के नीचे बैठे थे थोड़ी देर आराम से। उसके बाद उसको कुछ खिलाए पिलाए थे, पानी वानी पिलाए, थोड़ी देर बैठे थे 10-15 मिनट। तो उसको थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ अभी चल सकते हैं। तो फिर हम वहाँ से आए जहाँ पे ऑटो मिलती है वहाँ पे।
तो उसके बाद सीधे हम घर ही आ गए थे। फिर हमने ना तो वॉइस ओवर किया, ना ही वीडियो कोई बना अपलोड की, तो सीधा घर आ गए। तो घर आते हमको जो है 1 बज गए थे लगभग घर पहुंचते पहुंचते। तो 1 बजने के बाद फिर हम यहाँ पर आए थे, खाना वाना खाए थे। आज शुक्र है खाना मिल गया था, क्योंकि ये संडे का दिन था। तो इस दिन पितृ विसर्जन क्या बोलते हैं, पितरों को जो खाना दिया जाता है, तो मैं तो कर नहीं पाई थी, क्योंकि मैं बिटिया की दवा के लिए गई थी। तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी वो भी था, और ये भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर तो छोटी देवरानी थी, तो उन्होंने बोला था मैं खाना बना दूँगी, और हमारे हस्बैंड को बोली थी वो चढ़ा देंगे खाना, तुम जाओ दवा ले आओ। तो फिर इस वजह से मैं चली गई थी। तो आते ही खाना भी मिल गया था खाने वाने के लिए, भूख भी ज़ोर से लगी थी। तो खाना वाना खा के लेटी थी थोड़ी देर, कुछ देर लेटी थी, तो आधे 1 घंटे उसके बाद मैं उठी थी, फिर नहाई वहाई थी। तो यहाँ पर अभी पेड़ के नीचे ही हैं, ऑटो का इंतज़ार कर रहे हैं। तो बच्चे भी ना डरा देते हैं उनको, मतलब उन्हें अच्छे से समझ में तो आता नहीं कि हाँ, बस उनको दर्द होने लगता है तो वो रोने लगते। तो मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी, पता नहीं क्या हो गया। अब घर पहुँचेंगे जब भी दवा मिलेगी, क्योंकि वहाँ रिटर्न उस हॉस्पिटल में दवा नहीं देते हैं। एक बार एंट्री होती है, और एक बार डॉक्टर के पास जाओगे फिर दोबारा आपको वहाँ जाने को नहीं मिलता है। फिर वो जब डेट दिए रहते हैं जब ही मिलता है उनके पास जाने को। तो वहाँ तो दवाई मिलनी नहीं थी। तो शुक्र है तो ठीक हो गया था, फिर मैं वहाँ से घर आई थी। तो इस बार तो लंबा डेट मिला है, नवंबर में मिला हुआ है। तो काफ़ी दिन के बाद बोले हैं कि आप ना मेडिकल स्टोर से दवा लेकर मंगा कर खिलाते रहना, बाद में आना 11 नवंबर को। मैंने कहा चलो ठीक है, वैसे भी वहाँ पर आने जाने में भी किराया खर्चा ही लगता है, इससे तो अच्छा उतने की मैं दवा मंगवा लूँगी। बार बार टाइम भी बर्बाद होता है, 2 दिन इधर उधर का, लेकिन ना किसी काम के होते हैं ना किसी नहीं। तो इस तरह से हम दवा मंगवा लेंगे तो फिर हमें वहाँ जाना नहीं पड़ेगा। 2 महीने बाद इकट्ठे जाएंगे दिखाने के लिए। और यहाँ पे जितने भी खर्चे लगते हैं ना, शुक्र है मेरी सिलाई का काम चलता है। तो मैं सिलाई ना करती तो पता नहीं क्या होता। तो इस वजह से मैं सिलाई करती हूँ ना, तो इस वजह से हाथ में पैसे रहते हैं। तो जहाँ भी आना जाना हुआ, कोई छोटा मोटा खर्चा हुआ, तो वो खुद ही देख लेती हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अगर कुछ काम धाम करते रहते हैं ना, तो थोड़ा बहुत तो आशा रहता है, और थोड़ा बहुत भार तो हम संभाल ही लेते हैं। तो इस तरह से मैं भी कुछ भी होता है ना, तो कितना भार तो संभाल ही लेती हूँ कि किसी से मांगना ना पड़े। हाँ, बहुत ज़्यादा की जब ज़रूरत पड़ती है तभी थोड़ा मुश्किल लगने लगता है, और छोटी मोटे तो हम खुद ही संभाल लेते हैं। और यही अगर मैं ना करती होती ना, तो मुझे नहीं मालूम मेरा पता नहीं क्या ही होता। तो फ्रेंड्स, अगर यही मैं सिलाई नहीं करती होती ना, तो मेरे लिए घर चलाना, बच्चों को देखना बड़ा ही मुश्किल, क्या नामुमकिन हो जाता है यार। मैं खुद को ही ना संभाल पाती तो बच्चों को कहाँ से संभालती। लेकिन इसी सिलाई की वजह से मेरा खर्चा चलता है। अगर और मैं यहाँ वहाँ दौड़ धूप में लग जाती हूँ तो मेरी दुकान भी बंद रहती है, यहाँ का भी नुकसान होता है। लेकिन वहाँ भी दवा भी लाना तो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसलिए ना, यहाँ जाती हूँ तो वहाँ नहीं हो पाता, वहाँ जाती हूँ तो यहाँ नहीं हो पाता है। तो बहुत ही मुश्किल है लाइफ, लेकिन जैसी भी है काटना तो पड़ता ही है। बस भगवान के भरोसे हैं, मेहनत करे जा रहे हैं। बस फल की चिंता ना करते हुए यही सोच रहे हैं, कभी ना कभी तो भगवान को भी ना सोचना ही पड़ेगा कि हाँ, कोई कितना मेहनत कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ तो फल मिलना ही चाहिए। और सबसे पहले तो मैं अपनी बिटिया के लिए ही सोचती हूँ कि कुछ भी हो, हमारी बिटिया जल्दी से अच्छी हो जाए बिल्कुल। बाकी जो हैं घर में वो तो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आती ही रहती हैं सभी को, कोई मैं ही नहीं हूँ कि मुझे ही आती है, सबको आती रहती है थोड़ी बहुत। लेकिन हाँ, मेरे को ना कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आती रहती है। उसका रीज़न है कि